नहीं जाना, मुझको नहीं जाना, फोकट में मतलब अपना कार्यक्रम की ध्यान लगाओ। अभी कल परसों का कार्यक्रम आयोजक से पूछो कि है क्या आचार संहिता में निपट गए। तो वो है अपना। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी, डॉक्टर साहब आप पहले ही मेरी बहुत लाइनें पढ़ के मेरे को आपसे ज्यादा डर लग रहा है। बहुत बढ़िया आके पढ़ रहे, क्या पढ़ो तो गौरी मिश्रा के लिए दवाई मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मालवा का आदमी हूँ, हमारे यहाँ पे अलग टेंशन चलता है कि धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। सुनना आप भी गौरी मिश्रा जी, धोखा मिला, हाँ धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छाई। बात अगर पहुंच जाए जरा मस्ती के मूड में आ जाना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा आपको। कोई आचार संहिता लगी, अपन कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, कोई मतलब भी नहीं है। और पार्टी पॉलिटिक्स के अपन नाम मत लो किसी का। मैं भी कह दूं मैं राष्ट्रवादी सरकार का हूं, मैं राष्ट्रभक्त सरकार का आदमी हूं, तो लोग समझ जाएंगे मोटा वही का आदमी है। ज्यादा नॉर्मल की बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो है ना, धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। आपके यहाँ दुआई वगैरह आ गई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। हमारा मालवा के लोग हैं, मालवा के लोग हैं, अलग टेंशन चलता है कि धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, और आज मोहल्ले में फिर दूसरी आ गई। आनंद के पल में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं अभी एक बार पिछले कवि सम्मेलन में था, एकदम इधर बैठे हुए डायरेक्ट घूर रहे मेरे को बहुत देर तक। 15 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद घूरे जा रहे हैं। ना उनके पास गया, उनके मेरे से कोई गलती हो गई। बोला गलती तेरे से नहीं हुई बेटा, माँ बाप से हुई, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। और तेरे में कुछ कमी रह गई, मैं वही ऑब्जर्वेशन कर रहा था बैठा बैठा। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब की महीनी उपस्थिति है। आप जब मेहनत करते हैं तब जाके शिशु बड़ा होता है, और हम जैसा फिर उद्दंडी बनता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ कि धोखा मिला। मोबाइल रख दो थोड़ी, क्या चैटिंग चल रही भाभी जी से? इस उम्र में भी खुद की भाभी जी से चैटिंग और गोरी जी पास में बैठी हुई, बताओ आपका तो टेस्ट ही खराब है। बहुत अच्छा, बहुत आनंदित आप सुन रहे हैं। शेखावाटी में कई बार यहाँ पर आया हूँ, और जितना मस्ती से आप लोग सुनते हैं उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी सुना नहीं जाता। अद्भुत, ये अद्भुत श्रोता है। ये धोखा मिला जो हुई, ये वाली तो हो गई अपनी बहुत बढ़िया। देखो मेरी देखो नयो जोड़ो आयो मत हाथ ताली। आप सब लोगों को आपकी महीनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। भाई साहब कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना के आने के बाद कई सारी चीजें बदली अपने हिंदुस्तान में। पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जैसे ही कोरोना आया तो अपने को पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है। सही बात नहीं, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे आदमी, डॉक्टर साहब पहले ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक बोला नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा बोला नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा बोला नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर ली। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। अरे तालियां अगली बात तो बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है, आप क्यों घबरा रही? मैंने पत्नी को कहा है, इन लोगों को शंका होगी जबरदस्ती। मैं पत्नी कह रहा हूँ मुंह ये सिड़ा रही जबरदस्ती। आनंद जी जरा बढ़िया ताली बजा दे, एक बार बढ़िया। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। मैंने कहा ना कोरोना में कई तरीके की स्थिति हुई, हकीकत कह रहा हूँ। ये वीर रस का मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पर, सही कह रहा हूँ। थोड़े थोड़े से अपन लोग आज सकाएं जो नए लोग आ रहे हैं, अभी उठ के चले जाएंगे, आचार संहिता लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से तो भेजा करें इनको। ये कवियों के गाने के बाद शुरू से कह रहे भीड़ नहीं आ रही, भीड़ नहीं आ रही। केवल 2 लाइनें पढ़ता हूँ। जिंदा दिली हो तो ताली जिंदा दिली वाली बजा देना। मैं उदयपुर शेखावाटी में पहली बार आया हूँ, उधर युवा लोगों की तालियां भी, जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। वाह 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 मुन्ना भाई वाह वाह। काव्य अनुष्ठान पर अपन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? मैं बीच में माइक थोड़ा नीचे कर लो। अरे आपको आवाज आ रही है? मैं तो ऐसे घूम घूम के पढ़ता हूँ, कभी कभी तो माइक साइड में रख देता हूँ। आप आनंद के मूड में रहो, आवाज बढ़िया आएगी, कोई
कोई टेंशन नहीं, मुन्ना व्यक्ति है तो सही कह रहा। मैं वो बात बता रहा था, कोरोना की बात बता रहा था भाई साहब। जैसे ये कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में ही मेरे को बुलाया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मैं ही जोश में चला गया वहां पे उस दिन। वो अपनी चाइना से झड़प हो गई थी तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों में बिल्कुल गरम पड़ दी। जैसे ही अनलॉक हुआ कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया और वो अपने 8-9 महीने पहले चाइना से अपनी झड़प हो गई थी। मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों में बिल्कुल गरम पड़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में तो महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में तो चीनी गिदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो खाली ये बता रहा कि जैसे ही मैंने ये पंक्तियां पढ़ी वो भीड़ में से निकल के ऐसे सामने जैसे उत्साही श्रोता आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं था उस कवि सम्मेलन में, उसने अपने अंगूठे को जरा सा काटा और तिलक कर दिया भाई, खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुशी घर पहुंचा। उनका आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। बड़े कवियों की लिस्ट में मैं खुशी घर पहुंचा। तो सुबह ऐसे आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले आप घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। भगवान की सोगन सब धरा ना हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत। जैसे ये तो कोई बात नहीं। जैसे अनलॉक हुआ मेरे एक मित्र ने तो तुरंत शादी करी। उसको लगा कि क्या मालूम अगला फिर ओमिक्रॉन वगैरह आ जाए तो मैं तो कोरा का कोरा ही मर जाऊंगा। तो उसने तुरंत लड़की पटाई और अगले ही महीने पिताजी से पूछी करके शादी करी। और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा को मान रहा क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ शुभ विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रहा हूँ। आइए सब बताइए, हम जल्दी शुरू हो गए। नहीं ऐसे बीच में अपन करते रहोगे। ये पीछे जो थोड़ी सी भीड़ खड़ी हुई है, मेरा निवेदन है ऐसा नहीं खड़ी है, आप मत देखो पीछे, ऐसा हम रोज बोलते हैं। आज नहीं है तो भी हम तो हमारे बोलेंगे ना यार, उसमें क्या हो गया? सही अपनी लाइन तो पूरी करेंगे ना हम हकीकत के ना। लेकिन मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत जोड़ो यात्रा लेके वीर पुरुष निकले, अब नाम नहीं ले सकते, आचार संहिता लगी हुई। सही है, वीर पुरुष निकले। वो जैसे अभी कर्नाटक जीते वीर पुरुष अपने भारत जोड़ने वाले, जैसे कर्नाटक जीता तो कन्नड़ विधायक का फोन पहुंचा उनके पास दूसरे दिन सुबह। बोले लिम्डा Don't just tell me has to push कोकरिक बुमरा। तो जाने जीत की बधाई दे रहा होगा तो उन्होंने भी जीत की बधाई देके ना फोन काट दिया। वापस फोन आया थोड़ी देर बाद वापस, बोले लिम्डा Don't just tell me has to push कोकरिक बुमरा। तो जाने यार ढंग से बधाई नहीं दी होगी तो एक बार फिर बधाई देके ना फोन काट दिया। तीसरी बार वापस फोन आया, बोले लिम्डा Don't just tell me has to push कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने कहा कि यार ये मामला कुछ अलग देख रहे। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहे हैं बात दूसरी भाषा में। बोले सर ये यूं कह रहा है, ये तो कंपनी का फोन है। बोला आपके कल फोन में कल बैलेंस खत्म हो जाएगा, बैलेंस डला दो। भाषा का अपना एक खतरनाक काम होता है साहब। अच्छा यहाँ से सेटिंग चलेगी। नहीं ये कह रहे हैं कि सारे पत्रकार साथी हमारे मां सरस्वती के पुत्र भाई आए हैं, तो सभी का एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें उनकी माटी की। और फिर ये पूछने आए हैं कि हम इनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत करें या हम अग्रवाल लोग हैं तो सुबह घर आधा किलो काजू का डब्बा बेचते हैं। तो सही बताओ कौन सो करना है काजू और ठीक रहे। ये हंसी आनंद के अपने पल है, ये सारे भाई वर्षों से मित्र हैं। यही कहना है क्या? ये गौरी जी को भी कुछ कह सकते हैं।
वो जो माँ का एक दिन होता है, जैसे पिता के लिए अपन वैसा माँ का भी एक दिन होता है। हिंदुस्तान में मैं फेसबुक पे इतनी माँ के लिए पोस्टर डाली, और ऐसे ऐसे लोगों ने फेसबुक पे पोस्टर डाली जिनकी खुद की माँ घर में बीमार पड़ी हुई है। सही बात है, सही कह रहा हूं। उनको देख के मैंने भी एक पोस्ट डाल दी, तो नीचे मेरी पत्नी का मैसेज आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन माथाफोड़ी कर रहा है इससे। मैंने तुरंत एडिट कर दिया, मैंने मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए। वाह वाह। वहां नहीं, थोड़ी देर बाद उसी फेसबुक पे मेरी माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। मतलब अपने जमाने में दादा बैठे हुए, बड़े लोग बैठे हुए, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं बनता था। आपको तो मालूम है मदर्स डे कैसे बनता था? मैं आपको बताऊं मुन्ना भाई, एक सच्ची घटना बताऊं। हमारे पड़ोस में गुरुजी हैं, उनका बेटा मुन्ना भाई पेड़ा लाया और अपनी मम्मी को मदर्स डे को खिलाया। बा माँ बापड़ी समझे को नहीं था। बोली क्या को पेड़ो खुआ है? बोले आज मदर्स डे है। बा बोली तो क्या है? वो बोले आज माँ को दिन है। बोली हमारे यहाँ जीवताई क्या का माँ का दिन है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं बनता था। आपको तो मालूम है, बड़े लोग हैं, मदर्स डे कैसे बनता? दादाजी यहाँ बैठे, बड़े लोग यहाँ बैठे, जब अपन छोटे थे और अपने से जो गलती हो जाती थी जरा सी भी, फिर अपन जो माँ के हत्थे चढ़ते थे, फिर जो आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था, बिल्कुल रात पड़ रही, जूते पड़ने, घूसे पड़ने, बिल्कुल लाल चट कर देती थी पीट पीट के। फिर जो अपन कांच में जाके शकल देखते थे, तब अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे मना। अरे बहुत अच्छे नहीं, इतना बनने के बाद भी अपन चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनको पता चले, वरना शाम को फादर्स डे भी मन सकता था। बोले हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ना, अपना बड़ा देश विचित्र है, हकीकत कह रहा हूं। तब करता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो, अगर आप ऐसे घूमते रहोगे तो मेरा पसीना निकल जाएगा। विराज जाओ आप थोड़ी सी देर में, 20 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ऐसे आप करते रहोगे, कभी ये बीच में निपटा रहे, कभी पत्रकार जी मैं प्रणाम ये कहने आए कि वो नमकीन वाला जो आपका वीडियो सब कर दूंगा। अगर आप चुप रहोगे तो सब करके चला जाऊंगा। 20 मिनट तो आप ही खा गए मेरे को खड़े करके, और 10 मिनट बाद कह दोगे कि समय की अपनी मर्यादा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। एक बार जोरदार तालियां मुन्ना बेटी थी। मतलब मैं क्या, जैसे ये रिदम में आते मेरी पकड़ में ना, इधर से फिर कोई उंगली कर देता मेरे। सही कह रहा, लेकिन एक बार जरा बढ़िया वाली ताली बजा लो। कम समय में अपन बढ़िया खेल कर देंगे कि बात कुछ ऐसी कहो, वो लाइन अब याद आ गई मेरे को इतनी देर में, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा है, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह 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 वाह। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज कैमरे लगाकर बैठे हुए थे, खैर इतने मोबाइल के लेके बैठे हुए, वो एक ड्रोन कैमरा भी आता है, कितने लोगों ने देखा जरा, जिसमें तो हाथ खड़े कर सकते हो, वो उड़ने वाला कैमरा। वो आजकल वो ड्रोन कैमरे की अलग धमाल चल गई। वो एक शादी में स्क्रीन पे टीवी में चल रहा है, बिल्कुल इधर ड्रोन कैमरा उड़ रहा, इधर टीवी पे स्क्रीन में बता रहा, इधर दुल्हन माल्यार्पण वगैरह कर रहा, इधर चल रहा। तो एक उत्साही बाराती जो होता है, बहुत ज्यादा उत्साही, वो पहुंचा ड्रोन के कैमरे वाले के पास। बोले इस कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जा ताकि पूरी धर्मशाला भी नजर आए। तो ड्रोन कैमरा वाला जैसे ही ऊपर ले गया, तो वो छत पे बेईजी साहब, बयान जी साहब को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो वो दूल्हा से बोला नीचे कर। तो दुल्हन बोली कि तुम्हारे पिताजी लगाओगे मेरी माँ को ऊपर। बोला हंसने के लिए हिंदुस्तान में ड्रोन कभी कभी हो जाता है, मतलब हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत कह रहा हूँ। आज तो फिर आपने श्रृंगार रथ की कवियत्री बोली गौरी मिश्रा, मेरी बहुत अच्छी मित्र है। एक बार रात को 3 बजे मैसेज आया, मैं चमक गया, मुझे गौरी मिश्रा का रात को 3 बजे। मैंने आज तो लॉटरी लग गई। मैंने रात को देखने वाला तुरंत चश्मा पहना, चश्मा पहनते ही पता चला कि गोपाल मिस्त्री का मैसेज। कभी कभी घटना ऐसी हो जाती है, हमारे मंच पे क्या वीर, वैसे घटना कभी कभी हो जाती है, हमारे मंच पे वीर रस की कवित्रियां भी आती है। सही कह रहा हूं। एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची, शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी। बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी? अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू मां किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। और वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू मां का लग रही उसके आगे। तो किचन के अंदर ले गई और शुरू हुई बात। अगर पहुंच जाए तो मस्ती लेना और फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वीर रस की कवियत्री किचन के अंदर कि सुन ले रे सास, इसको थोड़ा लाउड कर देना, ट्यून ट्यून कर रहा, फोन पे बात कर रहा, ट्यून ट्यून कर रहा, कि सुन ले रे सास, हाँ ठीक है,
कि सुन ले रे सास, किचन के अंदर लगी वीरज की कवित्री सासू माँ को, कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी मैंने, सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, सुनना आप भी, फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम वो जुबान काट डालूंगी। वाह 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 भाई वाह, राम की कसम। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हूँ, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ, बहुत कम समय लूंगा। स्वागत हिंदुस्तान में आके बिल्कुल 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अभी राजस्थान के कपासन में मैं गर्व करता हूँ। तो चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। कह नहीं सकते, आचार संहिता लगी, वही चक्कर है, आचार संहिता लगी हुई है, सही कह रहा। लेकिन मैंने कहा हिंदुस्तान में हंसने के लिए, मैं कपासन गया था कवि सम्मेलन करने, गर्व करना अपने ऊपर अगर बात आप तक पहुंच जाए। मैं कपासन गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो। मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। क्या बात है। उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाल थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोले अपन हिंदुस्तानी अपन कम में ही खुश, अपने क्या करना ज्यादा बड़ी खुशी लेके। यार मैं एक और खुशी आपको बताता हूँ, अगर आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, मस्ती लेना अगली बात पे, आप छोटी खुशी अपने कम में ही खुश। आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और उन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो। मतलब अपन कम में खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। और अगली पंक्ति पर इन मस्ती वाले लोगों की मस्ती तालियां देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी कम में खुश, जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहाग रात में नहीं मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। मतलब अपन हिंदुस्तानी आदमी अपन कम में। मैं एक और खुशी बताता हूँ सर, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। इस उम्र में भी बहुत मस्ती से सुन रहे हैं आप, बहुत आनंद से सुन रहे हैं। नहीं उसमें क्या है, उम्र की कोई बात हो गई इसमें, जरा नाम ले लिया उसमें है करने लगे, आनंद ले रहे। मतलब आपने भी अपने जमाने में कई छोटी खुशी आनंद लिया होगा। शाम को ठीक 6 बजे अपने ससुर जी का फोन आया होगा कि सुबह 6 बजे सासू माँ को बस में बिठा रहा हूँ, बस स्टैंड जाके संभाल लेना। पूरी रात टेंशन में, अगले 8 दिन तो गए। लेकिन सुबह 6 छोटी खुशी देखना, सुबह 6 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि रात को उसका बीपी बढ़ गया, फिर कभी बिठाऊंगा। ऐसी खुशी निकल के आती जैसे भला टली। लेकिन तालियां तो अगली बात पे बजाना, छोटी खुशी तो तब मिलती जब ससुर जी का वापस फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हूँ। ये देखो क्या आनंद आता है। अपन हिंदुस्तानी आदमी अपन कम में ही खुश है, तो ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ, और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूँ। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूँ, ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित, विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। कमाल कमाल कमाल। अनुभव अपनी जगह, तालियां बजा नहीं रहा, मेहनत पूरी कर रहा हूं मैं। बोला अनुभव अपनी जगह, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। और मैं तो जहां से आया, हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस अपनी जगह। और सकी का मेरे कवि सम्मेलन को कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ।
जीवन और अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। प्रणाम करना चाहता हूँ, बड़े लोग बैठे हैं लेकिन बड़ा तो मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं शेखावाटी के शहर में प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बार जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये ताली मैंने इसलिए बजाई क्योंकि अगली बात मेरे को याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई। लेकिन मैंने कहा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। मैंने भी लक्ष्य बड़ा रखा है, छोटे से कस्बे से निकलकर सोनी टीवी तक पहुंचा हूं। ऐसे नहीं पहुंचते, जीवन में लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। मैंने भी, आपके माइक का चरित्र खराब है। मुझे